हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं ज्योति और प्रवीण मामले पर। ज्योति और प्रवीण ने जब लव मैरिज की थी, उसी समय से लेकर वो जब तक बेटे का जन्म नहीं हुआ था तब तक वो नरेला दिल्ली में ही रहते थे। जब ज्योति दोबारा गर्भवती हुई और डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगे, तब ज्योति के घर वालों ने यह कहा प्रवीण को और ज्योति दोनों को कि अब आप गांव में चले जाओ, ये बच्चा गांव में होना चाहिए, यहाँ मत रहो। उसके बाद ज्योति और प्रवीण गांव में आए थे। 8 दिसंबर को ज्योति 1.5 महीने के बेटे को छोड़कर अपने मायके चली गई और आज उन बातों को 2.5 महीने हो गए, यानी कि लगभग 4 महीने का उनका बेटा हो चुका है। प्रवीण ने आज बताया है कि हमें वहाँ नरेला से और गांव में भेजने वाले ज्योति के परिवार वाले थे, उन्होंने कहा था कि आप गांव में जाओ, ये डिलीवरी गांव में होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छी तरह देखभाल नहीं होती। इसके बारे में प्रवीण ने बताया कि ये एक उनकी सोची समझी चाल थी, क्योंकि हम नरेला में दोनों, ज्योति और मैं और एक हमारी बेटी, हम 3 ही रहते थे। उन्होंने सोचा यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये गाँव में चले जाएँ, गाँव में रहने लग जाएँ। तो प्रवीण ज्योति गांव में आए, तो गांव में आने के 1.5 महीने बाद ज्योति मायके चली गई और ये आरोप लगाए फिर ज्योति और परिवार ने प्रवीण के परिवार पर कि प्रवीण के भाई ने, प्रवीण के पिता ने ज्योति से छेड़छाड़ की है। इस बारे में आज प्रवीण ने बताया कि हम वहाँ दोनों रहते थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आरोप भी नहीं लगा सकते थे ये, क्योंकि ज्योति मेरे पर और मैं ज्योति पर पूरा विश्वास करते थे। अब मेरे समझ में आ रही है कि हमें गांव में भेजने के पीछे यही मकसद था कि इनके घर वालों को भी इस मैटर में शामिल कर लें और उनके ऊपर आरोप लगा दें, फिर हम दबाव में प्रवीण से तलाक ले सकते हैं। ये बातें आज प्रवीण ने बताई। दूसरी प्रवीण ने यह कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ज्योति को खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं था, यहाँ पर ज्योति भूख मर रही थी। तो मैं सबसे यह कहना चाहता हूँ, ज्योति जिस दिन मेरे घर से गई उस दिन से लेकर आज तक ज्योति का चेहरा देख लो, ज्योति का शरीर देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि ज्योति को मैं खाना दे रहा या नहीं। क्योंकि जब वो गई उससे लेकर अब तक उसके शरीर में देखो कितना अंतर आ चुका है, बिल्कुल थक चुकी है वो। और प्रवीण से ये भी पूछा गया कि जब आपने लव मैरिज की थी उसके बाद ज्योति की अपने परिवार वालों से बात होती थी या नहीं। तो इस बारे में प्रवीण ने कहा कि ज्योति की अपनी माँ, बाप और भाई को छोड़कर सभी से बातें होती थी, ताऊ, चाचा, उनके रिश्तेदार जो भी है सबसे बात होती थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी बात होती थी ज्योति सारी बातें मेरे को बताती थी। ऐसी कोई बात नहीं है और किसी के पास ज्योति फ़ोन नहीं करती थी, ना ज्योति के पास फ़ोन था। ज्योति ने खुद कहा कि मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, जब भी बात करनी होगी तो आपके फ़ोन से मैं बात कर लिया करूँगी। और पिता व भाई के ऊपर आरोप लगे हैं प्रवीण के, उनके ऊपर प्रवीण खुलकर बोला है कि इसी साजिश के तहत हमें गांव में रखा, क्योंकि ये आरोप लगा सकते नहीं, वहाँ पर हम 2 रह रहे थे, इसलिए हमें गांव में भेजा कि ये गांव में चले जाएं, वहाँ पर हमें इसके माँ, बाप, भाई सब पर आरोप लगा सकते हैं और इसी दबाव में प्रवीण से हम तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आरोप और ये प्रत्यारोप चलते हुए 2.5 महीने हो गए हैं, परंतु अब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला है। कसूर प्रवीण का है चाहे ज्योति का है, पर हम अब भी ये बात कहते हैं कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। मसले को चलते हुए लगभग 2.5 महीने हो गए हैं दोस्तों, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। प्रवीण ही आरोप लगा रहा है बार बार, कभी किसी पर कभी किसी के ऊपर है। ज्योति एक बार मीडिया के सामने आई थी, उसके बाद ज्योति या ज्योति परिवार से कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया अब तक है। प्रवीण ये सच्चाई के साथ कह रहा है कि चलो मैं गलत हूँ तो वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखें, ये बार बार प्रवीण कहता आ रहा है। चाहे किसी का कसूर हो, पर हम ये मानते हैं कि उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो आगे देखते हैं इस मसले में क्या होता है। तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।